वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आज तक कोई चिट्ठी मुझे भेजी नहीं है, मेरे रिकॉर्ड में कोई चिट्ठी आई नहीं। बलियावी अपने लिमिट में रहे। वो 1969 में पैदा लिया है और जब हम युवा छात्र में जब थे उस वक्त वो हाफ पैंट पहनते होंगे। उसका अपना इदारा संभल नहीं रहा है। उसके इदारे के मेंबर लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि मेरा ये पैरवी कर दीजिए। जब से मैं राजनीति शुरू किया हूँ, अरे हम तो लालू यादव से लड़े हैं, आप किससे लड़े हो? आप कब के नेता बन गए? जिस दिन आप लोग चाहिए नोटिफिकेशन कैंसिल कराइए, आई विल गो बैक टू माई हाउस। लेकिन जिस दिन भी रहूँगा नीतीश कुमार जी के रास्ते पे चलूँगा और नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं करूँगा और जश्न उर्दू में शान से जाऊँगा। दोस्तों, बिहार के मदरसों के असातिज़ा को लेकर जो मामले तनख्वाहों से जुड़े हैं या मदारिस के मसले से जुड़े हैं, ये मामला अभी सुर्खियों में है। कई तरह की बातें आपने सुनी, कई तरह के मुतालबात हो रहे हैं। आज हमारी मुलाकात मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज़ से हो रही है। सलीम परवेज़ साहब, खैर मकदम है, स्वागत है सहाफ़त मीडिया के इस प्रोग्राम में। पहला सवाल आपसे यही कि आप ही के पार्टी के मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब कह रहे हैं कि मदरसा बोर्ड रजिस्ट्रेशन के मामले में, मदरसों के रजिस्ट्रेशन के सवाल पर हम चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सुन नहीं रहा है। आपका क्या कहना है? वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आज तक कोई चिट्ठी मुझे भेजी नहीं है, मेरे रिकॉर्ड में कोई चिट्ठी है नहीं। और मैं तो गुलाम रसूल बलियावी को बोलूँगा कि अगर माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन आपको नीतीश कुमार जी ने बनाया है और उसी जगह माननीय नीतीश कुमार जी ने मुझे मदरसा बोर्ड का बनाया है, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप माइनॉरिटी कमीशन के मैटर को उजागर करें या उनके मसले को सुलझाएं। मैं यहाँ बैठ करके डीएम एसपी को माइनॉरिटी का काम करता रहता हूँ। राजा पाकर में एक केस हुआ था, पुलिस का एक लॉन्चिंग हुई थी, उसके बाद से बेतिया में एक हुआ था और उस दोनों में ये खामोश बैठ गए। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? वाई ही केप्ट मम? आप ये बताइए। आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं और किसी मुस्लिम का मॉब लॉन्चिंग हो जाता है और वहाँ पे लोग आपको, लड्डन नाम का एक लड़का है जो आपके माइनॉरिटी कमीशन को घेरा हुआ था और चूड़ी लेके आया था पहनने के लिए। तो जो लोग शीशे के मकान में रहते हैं उनको पत्थर नहीं पे उनको बचा के रखना चाहिए अपने आप को। तो जो रजिस्ट्रेशन का मुद्दा जो उठा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का मुद्दा जो है, जितने एफिलिएशन के लिए पेपर आए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब ने सारे फाइल को देख करके भेज दिया मेरे पास और मैं एक दिन में 400 फाइल करके अपने एकेडमिक डिपार्टमेंट को भेज दिया कि जिसमें जो कमी है इन लोगों को एफिलिएशन देना है। और जिन लोगों की कमेटी बनी हुई है और जो नहीं बनी है, उस सारे कमेटी को हमने लेटर लिख दिया है कि आप लोग 15 दिन के अंदर अपनी कमेटी का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, रिन्यूअल करा लीजिए। लेकिन मैं तो बलियावी को बोलूँगा, बलियावी अपने लिमिट में रहे। वो 1969 में पैदा लिया है और जब हम युवा छात्र में जब थे उस वक्त वो हाफ पैंट पहनते होंगे। और जब से मैं राजनीति शुरू किया हूँ, अरे हम तो लालू यादव से लड़े हैं, आप किससे लड़े हो? आप कब के नेता बन गए? आप तो बलिया के रहने वाले हो, आप तो यहाँ के मूल निवासी हो नहीं। नीतीश कुमार के रहम करम पे आप हो। मैं तो चुनाव लड़ के आया था, तो उनको इस तरह की बात चेयरमैन के लिए नहीं करना चाहिए था। ही शुड बी इन लिमिट। क्योंकि कमीशन का ये कहना है कि हमने लेटर भेजा रजिस्ट्रेशन के सवाल पर, अगर रजिस्ट्रेशन मदरसों का नहीं होता है तो उसके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। रजिस्ट्रेशन का मैटर ही नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है, उसको सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, तो ये है उसका अपना इदारा संभल नहीं रहा है। उसके इदारे के मेंबर लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि मेरा ये पैरवी कर दीजिए। मैं जिस ज़माने से 1982 में जब हम राजनीति करते थे स्टूडेंट का, कॉलेज का, उस वक्त वो हाफ पैंट पहनता होगा और वो चेयरमैन के बारे में बोल रहा है, उसको अपनी लिमिट नहीं मालूम है। अभी एक सबसे बड़ा अच्छा काम उर्दू मशावरती कमेटी के चेयरमैन नौशाद साहब कर रहे हैं, जश्न उर्दू, और उसमें हमारे सरकार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं और उसी मीटिंग में ये बोल रहा है कि उन लोगों को उर्दू का दस्तखत नहीं आता है। आप उनको बोलिए, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि गुलाम रसूल बलियावी को समझाइए, अपने माइनॉरिटी कमीशन को ठीक करें।
अपने माइनॉरिटी कमीशन में आवे, लेटर 10-10 दिन के बाद निकलता है। उनके स्टाफ से मेरी बातचीत होती है और तराही इमाम का मैटर है। और अगर कोई नेक काम कर रहा है, सरकार में उर्दू दूसरी ज़बान है और उर्दू मशारती कमेटी के चेयरमैन नौशाद साहब या और जो भी हैं SM परवेज साहब, और उस प्रोग्राम में चीफ सेक्रेटरी आ रहे हैं, डेप्यूटी CM आ रहा है, एक्स विधान परिषद का चेयरमैन जा रहा है, और आप बोल रहे हैं कि उर्दू में दस्तखत करने नहीं आता है। मदरसे का एफिलिएशन होता है और जब वो अप्लाई करेगा कि मदरसा हम बिहार मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो उसको एफिलिएशन लेना पड़ेगा, और उसमें तकरीबन 400 फाइल हमने एक दिन बैठ करके और करके एकेडमिक डिपार्टमेंट को दे दिया है। तो रजिस्ट्रेशन उस वक्त होगा जब आप चाहिएगा कि हम आपके मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, तो उसका एक क्राइटेरिया 1090 संकल्प संख्या बिहार सरकार का है, जिसके उसके मानक को आप पूरा कीजिएगा तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन का इल्हाक जिसको बोलते हैं एफिलिएशन दे दूंगा कि यू कैन रन द मदरसा इन द लाइट ऑफ संकल्प संख्या 1090। जिन मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आने वाले वक्त में उनके साथ प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। वो ऑलरेडी मेरे पास कागज़ दिए हुए हैं और मैं उस एक एक कागज़ को, एक एक फाइल को चेक किया हूँ मैं, और जो कमी है उसके लिए मैंने उन तमाम कंसर्न फाइल को उनके मदरसा के सदर सेक्रेटरी को लेटर जारी कर रहा हूँ कि आपके मदरसे में ये कमी है, इसको पूरा करके लाइए। जैसे जैसे मदरसे में आएगा वैसे वैसे मैं उनको एफिलिएशन देते जाऊंगा, लेकिन हम आंख बंद करके नियम के खिलाफ कोई काम नहीं करूँ। नियम से हट करके और किसी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के कहने पे भी मैं गलत नहीं करूँगा। उनको तो कोई भी थैला पकड़ा देगा और वो हमको चिट्ठी लिख देंगे और DM को चिट्ठी लिख देंगे, और अपना माइनॉरिटी का जो मैटर है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई उसमें ये चुप क्यों है। हम सवाल पूछते हैं बिहार के लोगों से, सिर्फ मिलाद पढ़ाने का टाइम है और थैला लेने का टाइम है, और जो सरकार तो आपको दे रही है तुमको पैसा 4 लाख रुपया सैलरी, तो तुम माइनॉरिटी के मैटर को क्यों नहीं उजागर किया। सरकार का प्रोग्राम हो रहा है, उर्दू का जश्न मनाया जा रहा है, ये कम बड़ी बात है। उर्दू मशारती कमेटी बुक किया अपना कंट्रोल वो स्कैम, उस पर लोग जो सवाल उठा रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है क्या, नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू का पोस्ट का नहीं होना, स्कूलों में उर्दू टीचरों के साथ इंसाफ का नहीं होना, मैक्सिमम स्कूलों में उर्दू टीचर की बहाली का नहीं होना, उर्दू एकेडमी की खस्ता हाली, ये सब मुद्दे हैं। हम लोगों ने जो प्लान किया है कि हम लोग जश्न मनाएंगे और उसी दौरान में चीफ सेक्रेटरी को और डिप्टी CM को माननीय विजय चौधरी जी, वो उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू से उनको मोहब्बत है, अपनी बात हम लोग रखेंगे बुला करके कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया है और हमारे ये मसाइल हैं, इसको आप सरकार से मिल के हल कीजिए। सिंस चीफ सेक्रेटरी इज़ हियर, आप इनको संज्ञान में लाइए, अपने मसाइल को दीजिए। वो मेमोरेंडम मैं तैयार कर रहा हूँ और उसको मैं दूंगा। ऐसे काम नहीं होता है, ये मिलाद नहीं पढ़ाया जाता है यहाँ। मैं बेबाक बोलता हूँ और मुझे कोई मतलब भी नहीं है। जिस दिन आप लोग चाहिए नोटिफिकेशन कैंसिल कराइए, आई विल गो बैक टू माई हाउस। लेकिन जिस दिन भी रहूँगा नीतीश कुमार जी के रास्ते पे चलूँगा और नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं करूँगा, और जश्न उर्दू में शान से जाऊँगा और अपना जो है वो मेमोरेंडम दे के आऊँगा कि हमारे ये मुतालबात हैं, इसको पूरा कीजिए। एक सवाल आखिर में ये करना चाहेंगे रजिस्ट्रेशन के हवाले से जी, कि मदरसे बहुत सारे हैं और ये अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अलग अलग सवाल आता रहता है। आप सीधे उन मदरसों के टीचर को क्या कहना चाहेंगे जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं? हम बिहार के तमाम से क्या नुकसान है? हम बिहार के तमाम मदारिस के मैनेजिंग कमेटी HM मीटिंग बुलाता है, कमेटी बनती है, कमेटी मेरे पास आती है, मैं उसको मंजूर करता हूँ और फिर संकल्प संख्या 1090 में वस्तानिया में या फोकानिया में या मौलवी में सारे क्राइटेरिया को मैं देख लेता हूँ और ऑन स्पॉट में दे देता हूँ। आई जस्ट इशू द ऑर्डर टू माई सेक्रेटरी के आप इसके एप्लीकेशन को इशू करो। मदरसे को कोई नुकसान नहीं होगा। मदरसा जो है लोग प्राइवेट भी चलाता है, बहुत सारे लोग आते हैं कि हम मदरसा बोर्ड में नहीं देना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्ज़ी है। चूँकि उनका ज़मीन, उनका कागज़, उनका पैसा, उनका चंदा वो अपने मदरसा अपने बलबूते पे खड़ा किए हैं
अगर वो मदरसे से बिहार सरकार से फ़ायदा लेना चाहते हैं, रजिस्टर करा लेते हैं, तो यकीनन उनके पास ताकत ज़्यादा होगा, क्योंकि सरकार का एक यूनिट है मदरसा एजुकेशन बोर्ड जो अपने एक्ट से चलता है। तो उसमें उनको जब मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन, तो वो आप बिहार सरकार में अपने अनुदान के लिए कर सकते हैं काम। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।